जरा तसव्वुर करो, ये जंग का चौथा दिन है और मशरिक़ वस्ता पहले ही आग में जल रहा है। धमाके रुके नहीं है, मिसाइल अब भी आसमान को चीरते हुए गुजर रहे हैं। लेकिन अचानक फजा में एक नया एहसास पैदा होता है, एक अजीब सी खामोशी। और सच बताएं, ये खामोशी शोर से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि चौथे दिन ईरान ने सिर्फ शोर मचाना बंद किया और सोचना शुरू कर दिया। ईरान के ऊपर का आसमान तसव्वुर करो, तेहरान की रात का आसमान। इजरायली जेट्स मुसलसल हमले कर रहे थे, एक रात के लिए भी नहीं रुके। जब दुनिया सो रही थी, हमले जारी थे, मुनज़्ज़म अंदाज में। एक एक करके ईरान की ताकत तोड़ी जा रही थी। तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट निशाना बना, शिराज का एयरफोर्स बेस, कुम में फौजी हेडक्वार्टर, तबरीज में एक पुलिस इमारत। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो फौजी तारीख में 40 साल से नहीं देखा गया था। एक इजरायली F-35, दुनिया के सबसे जदीद और खतरनाक लड़ाका तैयारों में से एक, ने फजा में एक ईरानी जंगी जहाज को मार गिराया। आखिरी बार ऐसा डॉग फाइट कब हुआ था? 1985 में लुबनान के ऊपर इजरायली और शामी तैयारों के दरमियान। ये देखने वालों के लिए एक तारीखी लम्हा था, लेकिन ईरान के लिए ये एक कड़वी तस्लील थी। लेकिन ईरान सिर्फ हमले बर्दाश्त नहीं कर रहा था, वो जवाब भी दे रहा था। चौथे दिन इजराइल की तरफ मजीद 8 बैलिस्टिक मिसाइलों की लहरें भेजी गई, जो फजा को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ को दिफाई निजाम ने रोक लिया, लेकिन कुछ अपने हदफ तक पहुंच गए। मगर रेडार स्क्रीन्स पर नजर रखने वाले माहिरीन ने एक नई चीज नोट की। इन हमलों में से 2 लहरें बिल्कुल हम वक्त थी। ईरान और लुबनान से एक ही लम्हे में लॉन्च हुई और एक ही अहदाफ की तरफ बढ़ी। अब ईरान और हिजबुल्लाह सिर्फ हमले नहीं कर रहे थे, वो हम आहंगी के साथ काम कर रहे थे। 2 फौजें एक ही घड़ी पर चल रही थी। ये एक वाज़ेह इशारा था, जंग सिर्फ फैल नहीं रही, बल्कि ज्यादा ज़हीन हो रही है। दूसरी तरफ तेहरान में एक अजीब मंजर था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई की नमाज जनाजा हो रही थी। वो शख्स जिसने 30 साल से ज्यादा ईरान पर हुक्मरानी की और जंग के पहले ही दिन मारा गया। सड़कें गमजदा लोगों से भरी हुई थी और उनके दरमियान मुकम्मल खामोश खड़े लोग भी थे। और बंद पर्दों के पीछे उन कैमरों में जो इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद कुछ मनाजिर दिखा रहे थे। कुछ ईरानी खामोशी से जश्न भी मना रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह मौजूद थीं, हुजूम पर नजर रखे हुए। हुकूमत ने 3 दिन के सोग का ऐलान किया। एक संजीदा तकरीब जारी थी, जबकि इसी शहर पर बम भी बरस रहे थे। ये इस जंग की सबसे खौफनाक और मुतजाद तस्वीरों में से एक थी। और अब ईरान के मिसाइल सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहे थे, वो हर तरफ जा रहे थे। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 अफराद हलाक और तकरीबन 70 जख्मी हुए। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले हुए। कतर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल अल-अदीद एयरबेस की तरफ दागे गए, जो दुनिया के बड़े अमरीकी फौजी अड्डों में से एक है। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में एक होटल पर ड्रोन हमला हुआ। सऊदी अरब में एक और आरामको ऑयल फैसिलिटी आग की लपेट में आ गई। ओमान के साहिल के करीब समंदर में जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था। फिर वो लम्हा आया जिसने नेटो को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। एक ईरानी मिसाइल इराक की फजा से गुजरा, शाम के ऊपर से होता हुआ सीधा तुर्की की तरफ पड़ा। एक नेटो इत्तेहादी मुल्क। मगरबी दिफाई निजाम ने उसे मशरकी बहरा रूम में बर वक्त तबाह कर दिया। उसका मलबा तुर्की के सूबा हाताय में गिरा। तुर्की ने फौरन ईरानी सफीर को तलब किया, शदीद गुस्से का इजहार किया और तमाम फरीकैन से पीछे हटने का मुतालबा किया। ये पहली बार था कि ईरान ने किसी नेटो मुल्क की तरफ मिसाइल फायर किया था, और शायद ये आखिरी नहीं। इसी दौरान खलीजी मईशतें लड़खड़ा रही थीं। दुबई और अबूधाबी की स्टॉक मार्केट्स 2 दिन की बंदिश के बाद खुले और चंद ही मिनटों में दुबई तकरीबन 5% गिर गया। 4 साल की बदतरीन गिरावट। अबूधाबी ने भी यही रास्ता इख्तियार किया। हवाई अड्डों का हाल देखो तो कतर एयरवेज और एमिरेट्स मुकम्मल तौर पर बंद थी। इत्तेहाद एयरवेज भी मुअत्तल थी। खलीज, जो हमेशा दुनिया का सबसे मसरूफ मरकज हुआ करती थी, अब खामोश थी, बस इंतजार में। लेकिन चौथे दिन का सबसे खौफनाक लम्हा अभी बाकी था। समंदर में ये वही डरावना मंजर था जिससे माहिरीन दहाइयों से खबरदार कर रहे थे। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर आबनाए हरम्स को बंद करने का ऐलान कर दिया। अगर तुम नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है तो सुनो। आबनाए हरम्स एक तंग समंदरी रास्ता है, सिर्फ 21 मील चौड़ा, ईरान और ओमान के दरमियान। एक जुग्राफियाई गला घूटने वाला रास्ता। लेकिन इसी छोटे से रास्ते से दुनिया के तकरीबन 20% तेल का गुजर होता है, रोजाना 20 मिलियन बैरल। यही वो ईंधन है जो यूरोप को गर्म रखता है, एशिया की फैक्ट्रियां चलाता है और दुनिया भर की गाड़ियों को हरकत देता है। ईरान दहाइयों से इसे बंद करने की धमकी देता आया था, लेकिन चौथे दिन उसने वाकई ये कर दिखाया। और सबसे हैरानकुन बात, इसे किसी बड़ी बहरी फौज या बारूदी सुरंगों की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस चंद सस्ते ड्रोन भेजे गए और पानी के करीब चंद हमले किए गए। जैसे ही ये हुआ, इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना तहफ्फुज वापस ले लिया और बगैर इंश्योरेंस के दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां मेरिस्क, MSC, CMA CGM रुक गईं। फिर ईरानी पासदारान इनकलाब ने VHF रेडियो पर एक पैगाम नशर किया।
कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा, अगर कोशिश की तो हम उसे आग लगा देंगे। चंद सस्ते ड्रोन्स के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे अहम माशी शहरक को बंद कर दिया था और फिर असरात एक के बाद एक सामने आने लगे। कतर, जो कुदरती गैस के बड़े ज़खायर रखता है, ने फोर्स मेजर का ऐलान कर दिया, यानी वो अपनी गैस सप्लाई नहीं दे सकता था क्योंकि जहाज फंस चुके थे। एक ही रात में दुनिया की 20% LNG सप्लाई गायब हो गई। तेल और गैस की कीमतें आसमान को छूने लगी, आलमी स्टॉक मार्केट्स गिरने लगी। वॉशिंगटन के एक माहिर ने कहा, अगर दुनिया के तवानाई निजाम का सबसे कमजोर नुक्ता देखना हो तो यही है। वॉशिंगटन में अमेरिकी सेनेट ने वॉर पावर्स एक्ट के तहत सदर को रोकने की कोशिश की। वोटिंग नाकाम हो गई। अमेरिका रुकने वाला नहीं था और वजीर खारजा पहले ही कह चुके थे, तेहरान पर सबसे सख्त हमले अभी बाकी हैं। 5वें दिन का इंतजार तो ये था, चौथे दिन का इख्तिताम। एक बंद आबनाए, एक निशाना बना नेटो मुल्क, गिरते बमों के नीचे जनाजे, गिरती हुई मार्केट्स और समंदर में रुके हुए देवायकल जहाज। और चाहे तुम तेहरान के किसी बैंकर में बैठे हो या तल अबीब के किसी शेल्टर में या दुबई के किसी बंद कमरे में, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, ये सब खत्म कब होगा? किसी के पास जवाब नहीं था और 5वां दिन आ रहा था।